दोस्तों, इस्राइल में बेंयामिन नेतन्याहू की हुकूमत है और वो हुकूमत ये चाहती है, बेंयामिन नेतन्याहू की क़यादत ये चाहती है कि गज़ा पर मुकम्मल जो है वो कब्जा हो जाए। लेकिन इस्राइल में हुकूमत के अंदर ही और ख़ास तौर से जो फौजी कमान है उसमें ही इस बात को लेकर के अलग अलग राय हैं। और अब इसको लेकर के राय इतने मुख्तलिफ हैं कि इसराइली हुकूमत खुद ये कह सकते हैं कि या इसराइली हुकूमत या इसराइली क़यादत या फौजी क़यादत वो इसको लेकर के खल्फशार का शिकार है, यानी कि वो डबल माइंड हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी नाकामी मानी जाएगी और इस नाकामी की एक वजह यही बताया जा रहा है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग ममालिक में इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज हो रहे हैं, ये एक नतीजा है, ये एक वजह है कि इस्राएली क़यादत पर इस बात का दबाव बन रहा है कि आया वो ऐसा करे या ना करे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने खुले तौर पर धमकी भी दे दी है कि अगर कुछ इस तरह का मंसूबा इस्राइल जो है वो रखता है और उसको अंजाम देने की कोशिश करता है तो फिर इस्राइल को इसके बहुत ही संगीन नताज भुगतने पड़ेंगे। ऐसी ही धमकी यमनी जो फौजी हैं या यमनी जो हौसी लड़ाके हैं उनकी तरफ से भी आ रही है। अरब ममालिक ने भी इस बात को लेकर के खबरदार किया है, बयानिया तक ये बात महदूद है लेकिन खबरदार किया है कि इस्राइल कभी ऐसा ना सोचे, यानी गजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा तर्क करे। वही हमास ने भी इसको लेकर के काफी बड़ी चेतावनी दे दी है, वार्निंग दे दी है। एक खबर यह भी आ रही है कि जो हौसी बागी उन्होंने हालिया फिर से एक बार जो है इस्राइल पर हमले तेज कर दिए हैं, ड्रोन से हमले कर रहे हैं। वो खबर यह भी आ रही है कि हौसी जो लड़ाके हैं उन्हें चीन से भी मदद मिल रही है और चीन से कुछ मिसाइल और ड्रोन की मदद मिल रही है। हालांकि इस खबर की हम तस्दीक नहीं करते, लेकिन इतना जरूर है कि नेतन्याहू जो हुकूमत है, जो फौजी क़यादत है, वो कहीं ना कहीं डबल माइंड हो रही है और वो खल्फशार का शिकार है। उसकी पूरी तफसील आपको बताते हैं। दरअसल काबिज इसराइल के वजीर सिक्योरिटी, कौमी सिक्योरिटी के वजीर हैं, उनका नाम है इतमार बिन गवीर। तो इतमार बिन गवीर ने मुतालबा किया है कि चीफ ऑफ स्टाफ अयाल जामिर को बरतरफ किया जाए। अब आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा मुतालबा है। यानी जो नेतन्याहू की काबीना के जो वजीर हैं, जो वजीर सिक्योरिटी कौमी हैं, उनका नाम है इतमार बिन गवीर, उन्होंने मुतालबा किया है कि चीफ ऑफ स्टाफ अयाल जामिर को बरतरफ किया जाए अगर उसने अपने करीबी साथियों को नहीं निकाला जिन्हें वो साजिश का गिरोह करार देता है तो जामिर को बरतरफ किया जाना चाहिए। वह आप अंदाजा कीजिए कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसे बरतरफ करने की बात हो रही है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है? इसी दौरान काबिज हुकूमत के पार्टी सरबराह यायर गोलान ने नेतन्याहू पर सख्त तनकीद की और इसे जाती वफादारी को तरजीह देने का इल्जाम आयद किया। बिन गवीर जो इंतहा पसंद दाएं बाजू की सेहोनी मजहबी जमात के रहनुमा हैं, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, उस पर कहा है कि अगर चीफ ऑफ स्टाफ अयाल जामिर ने साजिश के गिरोह को नहीं निकाला तो उसे हटाना चाहिए, यानी चीफ ऑफ स्टाफ को ही हटा देना चाहिए, जो मिलिट्री चीफ है उसे ही हटा देना चाहिए। यह बहुत बड़ी ना इत्तेफाकी की बात है कि जो उनके दरमियान देखी जा रही है। और ये दूसरी तरफ हमास के लिए, गजा के लोगों के लिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए, या वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि इसराइल गजा पर, फिलिस्तीन पर अपनी बर्बरियत और जुल्म बंद कर दे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है, उनके लिए खुशी की बात है। दरअसल अपने पैगाम के साथ बिन गवीर ने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें अयाल जामिर और 5 दीगर शख्सियात, जिनमें साबिक चीफ ऑफ स्टाफ, साबिक यानी एक्स, पूर्व, जिनका नाम है गाबी अश्कनाजी, जो 2007 से 11 तक चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो भी शामिल हैं, वो दिखाई गई है उस तस्वीर में। इस इकदाम के जरिए बिन गवीर नेतन्याहू को फिलिस्तीनी इलाकों पर दोबारा काबिज होने की मंसूबाबंदी के हवाले से चीफ ऑफ स्टाफ के साथ तनाज़े में हिमायत फराहम कर रहे हैं, जिससे काबिज फौजी कैदियों की जानों पर खतरा है। दूसरी जानिब यायर गोलान ने कहा है कि नेतन्याहू ऐसे चीफ ऑफ स्टाफ को तैनात करना चाहते हैं जो रियासत की सिक्योरिटी के लिए नुकसानदा हो, ख्याली मंसूबे नाफिज करे और जिम्मेदारी से भागने में शरीक हो। यह बहुत बड़ा इल्जाम है, यह बहुत बड़ी बात है जो कह रहे हैं, और जाती वफादारी को इसराइल के सिक्योरिटी पर फोकियत दे। अब आप सोचिए कि नेतन्याहू पर यह इल्जाम लग रहे हैं कि वो दरअसल जाती वफादारी को इसराइल के सिक्योरिटी पर फोकियत दे रहे हैं। ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है, और इसीलिए ऐसा भी समझा जा रहा है कि क्या बेंयामिन नेतन्याहू की हुकूमत कहीं ना कहीं खतरे में है, या फिर क्या जो वहां की फौजी क़यादत है वो बेंयामिन नेतन्याहू के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए पूरे या कुल्ली तौर पर तैयार नहीं है, क्योंकि उसे यह खदशा नजर आ रहा है, उसे यह खदशा, उसे अंदेशा है कि
ऐसा अगर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमास का जो अपना एक जाल है उसमें इसराइल के फौजी मजीद फंसेंगे और उनकी जानों का जिया ज्यादा होगा, यानी इस्राएली फौजी ज्यादा से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए वो नेतन्याहू के इस मंसूबे पर पूरी तरह से या कुल्ली तौर पर फिलहाल अमल करने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, या फिर ये कम से कम वो चाह रहे हैं कि कुछ इस बारे में बहुत ज्यादा सोच समझ कदम उठाया जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि नेतन्याहू इतमार बिन गफीर और तुस्लैल स्मोट्रिच के साथ मिलकर रिजर्व फौजियों को मौत के जाल में धकेल रहे हैं जो हमास ने गजा में तैयार किए। गुलान ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ अयाल जामिर पर हमला बराह रास्त इसराइल की सिक्योरिटी पर हमला है और उनकी फौजी खिदमात का रिकॉर्ड नेतन्याहू के जाती मफादात या सियासी हिसाबात के बदले में नहीं बदला जा सकता। अब ये तमाम बयानात ऐसे वक्त सामने आए हैं जब इब्री रोजनामा हैरिट्स एक न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज है, उसने गुज़िश्ता मंगल को रिपोर्ट किया कि जामिर को नेतन्याहू की मुकम्मल गजा पर दोबारा काबिज होने की मंसूबाबंदी के खिलाफ मुखालफत की वजह से शदीद दबाव का सामना है। अखबार के मुताबिक जामिर ने साबिक फौजी एहलकारों और ब्रिगेड लीडरों को बताया कि नेतन्याहू का खानदान जाती तौर पर उन्हें निशाना बना रहा है और वजीर आजम के करीबी साथी उन्हें उनके मौक़िफ़ की बुनियाद पर बरतरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर यहां देखा जा सकता है कि दो पहाड़ नजर आ रहे हैं, शिगाफ मौजूद है और यह शिगाफ बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है। तो अखबार हैरिस ने मजीद कहा है कि जामिर के करीबी साथियों का मानना है कि नेतन्याहू फौजी वजीर इसराइल कार्ड्स के मौके पर भी असर डाल रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ की कुछ तैनातियों की मुखालफत की थी। चंद बड़े फौजी रहनुमाओं, जिनमें साबिक चीफ ऑफ स्टाफ गाबी अश्कनाजी भी शामिल थे, उनके साथ मशावरत के दौरान जाबिर ने वाज़ेह किया कि यह दबाव काबिज फौज की मनसूबाबंदी की मुखालफत की वजह से है, जिसे छोटे वजारती सिक्योरिटी काउंसिल यानी कैबिनेट ने मंजूर किया। एक शरीक ने बताया कि जामिर समझते हैं कि नेतन्याहू और कार्ड्स के साथ तनाज़े की नौयत क्या है और वो फौज की आज़ादी को बरकरार रखने पर इसरार करते हैं और इसे सियासी असरात के तहत लाने से इनकार करते हैं और अपने साबिका तजुर्बे को याद करते हैं जो इनके पेशरो हर्ट्सी हेलोई को पेश आया था। गुज़िश्ता हफ्ते सामने आने वाले एक वाक़े में जाबिर ने एक छोटे सिक्योरिटी अजलास के दौरान नेतन्याहू पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि आप मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं और जंग के दौरान मेरे खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं और आपका बेटा मेरे खिलाफ क्यों लिख रहा है। इसका इशारा यार नेतन्याहू यानी जो बेन्यामिन नेतन्याहू के बेटे हैं उनकी तरफ था, जिसने उन्हें फौजी बगावत की क़यादत करने का इल्जाम दिया था। अब आप समझे, इतनी तरह की बातें हो रही हैं, इतनी अलग अलग बातें, इतनी खलफशार, और ये तमाम बातें सिर्फ मशवरे या गौर फिक्र तक नहीं है, ये सतह से ऊपर आ रही हैं, अखबारों में छिप रही हैं, सोशल मीडिया पर ये सुर्खियां बन रही हैं। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं नेतन्याहू जो अपना एक कंट्रोल है वहां की क़यादत पर, वहां की फौजी क़यादत पर, वो कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ती जा रही है। तो नेतन्याहू ने जवाब दिया कि मीडिया के जरिए इस्तीफे की धमकी ना दे, मेरा बेटा बालिग है। कई काबिल इसराइली मीडिया इदारों, जिनमें कौमी नशरियाती इदारा और चैनल 12 भी शामिल है, उसने एक फौजी मंसूबे का इंकशाफ किया है जो पूरे शहर गजा पर काबिज होने की कोशिश पर मबनी है, जिसके लिए कई महीनों में 6 फौजी यूनिट्स हिस्सा लेंगे। लेकिन मंसूबे के तहत शहरियों को 2 हफ्तों के अंदर पनाहगज़ी मराकज़ में मुंतकिल किया जाएगा और 12 इमदादी मराकज़ कायम किए जाएंगे जो मौजूदा जुनूबी मराकज़ की तरह काम करेंगे और जिन्हें एक अमरीकी इसराइली कंपनी चला रही है। यह सब मंसूबा तकरीबन 1.5 माह में मुकम्मल होने के बाद ज़मीनी फौजी कार्रवाई का आगाज करेगा। यह मंसूबा है, लेकिन इस मंसूबे के खिलाफ ही आवाज़ उठ रही है। एक तो कि इसराइल के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है, खुद जो इसराइली अवाम है वो बड़े पैमाने पर लगातार एहतजाज कर रहे हैं, बेन्यामिन नेतन्याहू के इस मंसूबे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। फौज कहीं ना कहीं नेतन्याहू के मंसूबे के साथ शाना बशाना चलने को तैयार नहीं है। खुद नेतन्याहू के कैबिनेट के कुछ वज़रा जो है इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। और वहीं जो अलग अलग ममालिक का जो दबाव पड़ रहा है, ख़ासतौर से फ्रांस का, ब्रिटेन का, ब्राज़ील का, इटली का, ऑस्ट्रेलिया का और जो अरब ममालिक है, उनके भी बयानियों में काफ़ी अब सख्ती आ गई है। ये तमाम चीज़ें ये बता रही हैं कि बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए जो उनकी मनसूबाबंदी है उस पर कारबंद होना इतना आसान नहीं है, चूँकि ईरान से उसके जो हालात अभी बने थे वो कोई भूला नहीं है और ईरान लगातार सख्त हो रहा है इस मामले पर कि अगर बेन्यामिन नेतन्याहू ने ऐसा सोचा तो उसे बहुत संगीन नताज भुगतने पड़ेंगे। वहीं आप देखें कि लबनान में भी जो हिजबुल्लाह है उसके हिमायत में वहाँ की आवाम सड़कों पर आ रही है, यानी हिजबुल्लाह फिर कहीं ना कहीं तरोताज़ा हो चुका है।
हिजबुल्लाह फिर तैयार है। हमास भी जो है वो धमकियां दे रहा है कि अगर आपने ऐसा सोचा, अगर इसराइल ने ऐसा कोई कदम उठाया तो उससे संगीन नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हौसी बागी जो है लगातार हमले कर रहे हैं। खबरें ऐसी आ रही कि चीन से हौसियों को मदद मिल रही है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हालात को कुछ अलग रुख पर डाल रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।